मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे और टाइम हो रहा है इस टाइम सुबह के 11। और आज का व्लॉग जो है मैं 11 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। और जस्ट अभी मैं जो है अभी को नहला कर लाई हूँ। और यहाँ पर जो है अब मैं उसको लोशन लगा दूँगी। उसके स्कैबीज़ के लिए जो लोशन और दवाइयाँ डॉक्टर ने दी हैं तो वही मैं उसके यहाँ लगा देती हूँ। और आप देख सकते हैं आज जो बाबू है वो भी स्कूल से जल्दी आ गई है, क्योंकि आज उसका हाफ डे हो गया था। और वो दाल और चावल की जो खिचड़ी होती है वाइट वाली वो खा रही है। वो मैंने अभी के लिए बनाई थी, तो अभी को मैंने नहलाने से पहले ही खिला दी थी। और बाबू जब आ गई थी स्कूल से उसके बाद फिर मैं अभी को नहलाने के लिए ले गई थी। और यहाँ पर जो है मैंने उसके लोशन लगा दिया है और मैं उसको कपड़े पहना देती हूँ। और फिर उसके बाद जो है उसके यहाँ मैंने ऑयल लगा दिया है सिर में। अन्नू हो गई। अले लाजा बेटा बन गए, लाजा बेटा बन गए, लाजा बेटा बन गए। अच्छा चोट दिखा दो, चोट दिखा दो। चोट कहाँ लग गई दिखा दो। ये देखो, ये देखो, चोट दिखा दो, चोट दिखा दो, चोट दिखा दो। कहाँ जा रहे हो? इधर देखो। बैठ जा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है सैटरडे और टाइम हो रहा है इस टाइम 11 बज रहे हैं। और जस्ट अभी मैं अभी को नहला कर लाई हूँ और उसे रेडी कर दिया है कपड़े वगैरह पहनाकर। और उसकी जो दवाई थी लगाने वाली वो भी लगा दी है। और आज आपने देखा कि बाबू भी थी, तो आज जो है उसका हाफ डे हो गया था। वैसे जो मंथ का जो लास्ट डे है वो कल है 31, लेकिन आज कल जो है संडे है तो इस वजह से आज ही हाफ डे कर दिया था। तो इस वजह से वो जल्दी आ गई थी, 10:30 बजे वो आ गई थी। और उसके बाद फिर मैं गई थी अभी को नहलाने के लिए। और आप देख सकते हैं कितना उदम कर रहा है। और कल जो है ये गिर गया था तो इसके यहाँ पर गाल में लग गई थी, तो वही नीला नीला हो गया है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो कैमरे में है वो कम दिखाई दे रहा है। वैसे काफ़ी वैसे ऊपर से नहीं लगी थी, बट जो है नीला नीला निशान हो गया है। चोट दिखा दो, चोट दिखा दो। कितना ही ध्यान रखो, छोटे बच्चे होते हैं तो थोड़ी बहुत चूक तो हो ही जाती है। आप कितना केयर करोगे, और वो भी स्पेशली जब आप अकेले रहते हो तो थोड़ी बहुत चोटें जो हैं बच्चों को लगती ही रहती हैं। आप देख सकते हैं बहुत शरारत करता है। और जब मोबाइल हाथ में होता है तब तो बहुत ही शरारत करता है, क्योंकि खुद को देखता है तो बहुत ही उद्यम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लौकी मैंने कट कर और धुल कर रख दी है। और साथ में ये दाल रख दी थी मैंने भिगोकर चने की, ये डालकर मैं लौकी बनाने वाली हूँ। और यहाँ टमाटर मैंने कट कर दिया है, प्याज और हरी मिर्च, और जो आटा है वो भी हमने गूँथ कर रख दिया है। और अभी जो है बारिश हो रही है बाहर, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट हुई है। तो चलिए हम अपना जो खाना है वो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जो है अपनी सब्ज़ी छोंक देते हैं। तो उसके लिए मैंने वही कुकर ले लिया है जिसमें मैंने खिचड़ी बनाई थी। उसे मैंने थोड़ा पानी से धुल लिया था और उसको हमने गैस पर रख दिया है। और अब हमने उसमें डाल दिया है ऑयल। और ऑयल जो है गर्म हो जाएगा उसके बाद हम डाल देंगे उसमें जीरा, और साथ में डाल देंगे थोड़ी सी हींग। और जीरा जैसे ही चटक जाएगा हम उसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज और टमाटर, और उसे चला देंगे और उसको हल्का सौटी होने देंगे। तब तक जो है हम अपने जो मसाले हैं सब्ज़ी के लिए वो निकाल लेते हैं। जो नॉर्मली मसाले होते हैं जैसे कि हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में सब्ज़ी मसाला, तो यही जो मसाले हैं वो सभी मैंने एक साथ निकाल कर रख लिए हैं। और यहाँ पर जो है प्याज हमारी सौटी हो गई थी, उसके बाद हमने टमाटर डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, जिससे कि जो प्याज और टमाटर है वो अच्छे से पक जाए। और थोड़ा सा चलाने के बाद उसमें हमने जो है मसाले डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी डाल दिया है, जिससे कि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद हमने डाल दी है दाल, जो हमने पहले से
सोख करके रखी हुई थी चने की, और साथ में डाल दिए हमने कटी हुई लौकी, और सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद जो है हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो बस हम इतना सा पानी डालेंगे कि बस जो हमारी कलछी है वो अच्छे से उसमें थोड़ी धुल जाए, और ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि लौकी में ऑलरेडी पानी होता है। तो सब्ज़ी जो है हमने बनने के लिए रख दी है, और ये 1-2 जो बर्तन हैं जो गंदे नहीं हैं उन्हें हमने ऐसे ही पानी से धुलकर रख दिया है, और जो पानी है उसे हमने वाइप कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बाहर आ गई थी, बारिश हो रही थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो बस वही मैं देख रही थी। और यहाँ अभी रोने लगा था तो मैंने उसको जो है दूध दे दिया है, और उसके जो चोट लगी थी उस पर हमने दवा लगा दी है चोट वाली, और वो दूध पी लेगा आराम से और सोएगा तो सो जाएगा। और यहाँ पर जो मैं किचन में आ गई हूँ और मैं धनिया काट कर रख लेती हूँ। हमारी सब्ज़ी जो है वो बन गई है, गैस को हमने बंद कर दिया है, और कल की थोड़ी सब्ज़ी रखी हुई थी वो हमने निकाल के बाहर रख ली है। और अब जो है हम रोटियां बनाएंगे। तो मैं रोटी बनाने ही वाली थी, तो इतने में है जो अभी वो रोने लगा था, तो फिर मैं उसको लेकर बैठ गई थी गोदी में। और यहाँ पर जो है अभी वो बाबू है वो भी आकर सो गई थी, उसे नींद आ रही थी तो वो कह रही थी मम्मी मैं सो रही हूँ। तो फिर अभी को जो है मुझे ही देखना था। वैसे मैं सोच रही थी बाबू आज जल्दी आ जाएगी तो वो अभी को देख लेगी, तो फिर मैं अपने जो है काम निपटा लूँगी। लेकिन जो बाबू को नींद आ रही थी तो फिर वो सो गई थी, तो फिर अभी को लेकर मैं उसे सुलाने लगी थी। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं अभी भी सो गया है, तो काफ़ी देर में सोया था। असल में वैसे वो इस टाइम सो जाता है, लेकिन बाबू आ गई थी तो वो शायद उसके साथ खेलना चाह रहा था, लेकिन बाबू सो गई तो फिर उसे काफ़ी लेट नींद आई थी। बहुत मुश्किल से मैंने उसे सुलाया, तो उसमें काफ़ी टाइम हो गया था। यहाँ पर दोनों सो गए हैं, तो मैंने उन्हें सही से लिटाकर चादर से उड़ा दिया है, क्योंकि इन दिनों जो मौसम है वो ठंडा हो गया है थोड़ा सा बारिश की वजह से, तो खुले सुलाना सही नहीं है। तो उसके बाद फिर जो है मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर जो है हमारी सब्ज़ी वो बनकर तैयार हो गई है। तो मैंने उसमें डाल दिया है कटा हरा धनिया, और हस्बैंड को मैंने फ़ोन कर दिया है खाना खाने के लिए। तो हस्बैंड जो है वो यहीं जो उनका ऑफिस है यहीं पर है जहाँ पर हम रहते हैं, वहीं उसी कैंपस में है, तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब भी मेरा खाना बन जाता है तो तभी मैं उन्हें फ़ोन कर देती हूँ, तो वो आ जाते हैं। तो बस उन्हें फ़ोन कर दिया है, वो आ ही रहे होंगे। और अब मैं जो यहाँ पर रोटियाँ बना लेती हूँ। तो सच में कभी कभी जो है इतना दिक्कत हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यही रीज़न है कि मैं जो है मॉर्निंग में ही अपना लंच भी तैयार कर लेती हूँ। क्योंकि जिस दिन मेरा मॉर्निंग में लंच तैयार नहीं हो पाता है उस दिन मुझे काफ़ी दिक्कत हो जाती है अभी की वजह से, क्योंकि फिर उसकी वजह से मैं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। अगर वो सो जाता है तो मेरे काम हो जाते हैं, लेकिन अगर नहीं सोता है तो फिर मेरे काम जो है वो लटक जाते हैं। और अब तो जब से यूट्यूब ज्वाइन किया है तब से तो मुश्किलें थोड़ी और बढ़ गई हैं। एक तो बच्चे को संभालो, घर के काम करो, और उसके बाद जो टाइम मिलता है उसमें अपना वीडियो बनाओ, उनकी एडिटिंग करो, वॉइस ओवर करो। इतना सारा काम हो जाता है कि बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता है। जब तक मैं यूट्यूब पर नहीं थी तब तक जो है मुझे थोड़ा बहुत दिन में टाइम मिल जाता था रेस्ट के लिए, लेकिन जब से यूट्यूब ज्वाइन किया है तब से तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। बहुत ही दिक्कत होती है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। बस लगे रहो लगे रहो, एक चीज़ से फ्री हो दूसरे में लग जाओ, दूसरे से फ्री हो तीसरे में लग जाओ, तो बस यही है। और स्पेशली छोटे बच्चे के साथ घर और यूट्यूब मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जो है हमने जो कल की सब्ज़ी थी वो गरम कर ली है, और यहाँ पर हमारी लौकी बनकर तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। और सैलेड भी हमने कट कर रख लिया है, और रोटियाँ भी हमारी बन गई थी तो उनमें हमने घी लगा दिया है। और यहाँ पर जो है हस्बैंड भी आ गए हैं, तो अब मैं उनको गर्मा गर्म जो है खाना परोस देती हूँ, और उनको परोसने के बाद फिर जो है मैं भी खा लूँगी। और बाबू तो सो गई है, वो अब जगेगी तब उसके बाद फिर उसको खाना दे दूँगी, क्योंकि आने के बाद जो है उसने खिचड़ी खा ली थी तो वही आकर वो सो गई थी। अभी को मैंने पहले ही खिला दी थी, थोड़ी बहुत देर में उसको भूख लगेगी तो फिर से खिला दूँगी। तो आप भी जो है लंच कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हस्बैंड जो है खाना खाकर चले गए थे, मैंने भी खा लिया है। और हस्बैंड जैसे ही आए थे अभी भी जाग गया था, उनकी आवाज़ सुनकर बस थोड़ी इतनी देर सोया था कि इतनी देर मैंने बस रोटियां बना ली थी, और जैसे ही हस्बैंड आए वो फिर से जाग गया था। और अब फिर से जो है मेरे सारे काम पड़े हुए हैं, और अभी जाग कर बैठ गया है। बाबू सो रही है, तो बस अभी को भी मुझे देखना है, और अपने जो काम है वो भी जल्दी जल्दी से निपटाने हैं, क्योंकि काम जो है डले रहते हैं, किचन गंदा पड़ा रहता है, बर्तन गंदे पड़े रहते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब तक कि उन कामों को ख़त्म ना कर लो। एक बोझ सा रखा रहता है। तो बस वही अभी को मैंने नीचे उतार लिया था बेड से, ताकि वो नीचे खेलता रहेगा तो मैं उसे देखती भी रहूँगी और अपने काम भी कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना जो किचन थी वो साफ़ कर ली है,
और उसके बाद जो है मैं झाड़ू ले आई हूँ, और झाड़ू लगाकर अब जो है हम जल्दी से झाड़ू लगा देंगे। और यहाँ आप नीचे अभी को देख सकते हैं, जहाँ कूड़ा था वो उसी में बार बार आकर भाग रहा था। मैं मना कर रही थी, लेकिन उसको पता नहीं क्यों जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो जहाँ कूड़ा होता है वो कूड़े में ही भागता रहता है और बहुत शरारत करता है सच में। तो यहाँ मैंने उसको ऊपर बिठा दिया था क्योंकि वो झाड़ू नहीं लगाने दे रहा था। तो मैंने जो किचन और रूम दोनों में ही झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि हस्बैंड आए थे, गए थे, बाबू आए थे, तो बाहर से थोड़ी बहुत धूल आ ही जाती है। तो बस वही मैंने झाड़ू लगा दी थी। और इस टाइम जो है बारिश है वो भी रुक गई थी। तो सच में छोटे बच्चे के साथ जो है यूट्यूब को संभालना थोड़ा अभी मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एकदम से शुरुआत है, इतनी आदत नहीं है। तो बच्चों को संभालो, घर संभालो, फिर उसके बाद यूट्यूब, तो थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे जो है आदत में आ जाएगा। और ये सब तो होता ही रहता है, अगर कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो थोड़ी परेशानी तो है वो उठानी ही पड़ती है। तो यहाँ पर जो है हमारी झाड़ू वगैरह सब हो गई है। और अब जो बर्तन है वो भी मैंने धुलकर रख दिए हैं, और जो पानी था उसे मैंने वाइप कर दिया है। और सिंक को भी अच्छे से हमने धुलकर जो है स्क्रबर भी धुल दिया है, और जो साबुन था उसमें थोड़ा बड़ा पानी निकाल दिया है, क्योंकि बर्तन धुलते हैं तो थोड़ा बहुत बर्तनों का जूठा जो होता है वो साबुन में लग ही जाता है। तो वो मैंने धुलकर रख दिया है। और अब जो है मैं आ गई हूँ रूम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी वो बेड पर बैठा हुआ है, तो मैं हाथ मुँह धुलकर आ गई हूँ। पसीना पसीना हो रहा था पूरा। तो अब जो है टाइम हो गया है 2 के करीब यहाँ टाइम हो रहा था। तो अब जो है अभी को मैं दोपहर की जो दवाई होती है वो खिला देती हूँ। तो कई लोग मुझसे पूछ रहे थे अभी को मैं किस चीज़ की दवा खिलाती हूँ, किस चीज़ की दवा लगाती हूँ। तो उसको जो है स्कैबीज़ हो गई है, जो खुजली बोलते हैं वो हो गई है। तो उसी की जो मैं उसकी दवा लेकर आई थी। तो 1 हफ़्ते बाद उसको बुलाया था, तो 1 हफ़्ते बाद हम फिर दिखाए आए थे। उसके बाद 2 हफ़्ते की दवा और दे दी थी। तो वही दवा जो उसकी कंटिन्यू चल रही है, तो बस वही मैं उसको खिलाती हूँ और लगाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो रोने लगा है। और जो है अब मैं उसके लिए दूध ले आई हूँ, और दूध देकर उसको मैं लिटा देती हूँ, जिससे कि वो दूध पी लेगा। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो इस टाइम जो है 2:15 हो गया है, और मेरे जो सभी काम हैं वो फिनिश हो गए हैं, और मैं फ्री होकर बैठ गई हूँ। और 11 बजे से जो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था, और फिनिश होते होते 2:15 हो गया। वैसे काम इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी इतना टाइम लग गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक साथ जब हम इतने सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं तो लेट होता ही चला जाता है। जैसे कि घर के काम हैं, साथ में बेबी है, छोटा अभी है, और साथ में यूट्यूब। देखने में जितना आसान लगता है ना, उतना आसान सच में होता नहीं है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सब चीज़ें एक साथ मैनेज करने में। जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी, सिर्फ मैं ब्लॉग्स देखती थी, तो मुझे ऐसा ही लगता था ये तो बहुत आसान है, बस कैमरा लगा लो और अपने काम करते जाओ। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत दिक्कत होती है, बहुत मुश्किल होती है। और ऊपर से जब बेबी छोटा होता है तब तो बहुत ही परेशानी आती हैं। बीच बीच में उसे भी देखना होता है, कभी रोने लगता है, कभी उसको भूख लगती है, पोटी लगती है, सुसु लगती है। इतने सारे काम हो जाते हैं कि काम जो है लेट होते चले जाते हैं, और बहुत ही मुश्किल होती है एक साथ सभी चीज़ों को मैनेज करने में। और यहाँ पर आप अभी को देख सकते हैं, मैंने उसको दूध दे दिया था, दूध पी रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मोबाइल मेरे हाथ में देखा वो उठकर एकदम से आ गया। उसे बहुत अच्छा लगता है मोबाइल में खुद को देखना। तो बस वही सब है कि जितना आसान हम समझते हैं चीज़ों को, वो उतनी आसान होती नहीं है। जब तक हम उसमें घुसते नहीं हैं, जब तक हम उस चीज़ को करते नहीं हैं, तब तक हमें समझ में नहीं आता है कि असल में हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि मैं इस व्लॉग को इवनिंग तक कंटिन्यू करूँगी, लेकिन जो है अभी फ़ोन आया था, मेरे जो देवर हैं वो आने वाले हैं, रास्ते में ही हैं, बस यहीं कहीं होंगे, तो थोड़ी बहुत देर में वो आ जाएंगे। तो इसलिए मैं जल्दी से इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अभी तक किसी को नहीं पता है, ना ही मेरे ससुराल में, ना ही मेरे घर में, कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। और मैं अभी नहीं चाहती हूँ कि अभी किसी को पता चले। जब तक मैं थोड़ा और ग्रो ना हो जाऊँ, जब तक थोड़ा और आगे ना बढ़ जाऊँ, तब तक मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले। और अगर किसी को खुद से पता चल जाएगा तो वो अलग बात है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल नहीं बताने वाली हूँ। तो इसीलिए मैं इस ब्लॉग को अब यहीं करती हूँ एंड।
और आशा है व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। बाय कर दो, बाय बाय, बाय बोलो, बाय बोलो, बाय।